कई साल पहले एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह सरल स्वभाव का और मेहनती था, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसकी आलोचना करते थे। कभी उसकी वेशभूषा पर तंज कसते, कभी उसके काम पर और कभी उसके बोलने के तरीके पर। रवि ने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह सब उसके लिए असहनीय हो गया। इन उपहास और आलोचनाओं ने उसके मन की शांति छीन ली और वह हर समय बेचैन और परेशान रहने लगा। एक दिन रवि ने अपने दुख का हल खोजने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी। उन्होंने उसे बताया कि दूर घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी संत रहते हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। लेकिन उन्होंने चेताया, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा है। रवि ने अपनी समस्या से मुक्ति पाने के लिए साहस जुटाया और यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। उसने अपने साथ केवल एक पोटली में थोड़ा सा खाना, पानी और एक छड़ड़ी रखी। सुबह होते ही रवि ने भोर की पहली किरणों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का प्रवेश द्वार ही डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच अंधेरा सा फैला हुआ था। पक्षियों की अजीब आवाजें और दूर से सुनाई देने वाली जानवरों की दहाड़ें रवि के दिल में भय पैदा कर रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने मन को मजबूत किया और जंगल में प्रवेश कर गया। चलते चलते रवि को एक पुराना पुल मिला जो एक उफनती नदी के ऊपर बना हुआ था। यह लकड़ी का पुल था और देखने में कमजोर लग रहा था। जब रवि ने पुल पर पहला कदम रखा तो वह चरमराने लगा। वह रुक गया और सोचने लगा कि क्या यह पुल पार करना सुरक्षित है। तभी पीछे से कुछ आवाजें आईं। कुछ अजनबी लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? यह पुल कभी भी टूट सकता है, वापस लौट जाओ। रवि थोड़ी देर के लिए डगमगाया। उसे लगा कि शायद वे लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं उनकी बात मान लूं तो कभी संत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने अपना डर दूर किया और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और आखिरकार वह पुल के दूसरी ओर पहुंच गया। पुल पार करने के बाद जंगल और भी घना और खतरनाक हो गया। रास्ते में बड्ढे बड्ढे पत्थर और कांटेदार झाड़ियां थीं। रवि ध्यान से चल रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी पोटली भी दूर जा गिरी और खुल गई। उसमें रखा खाना और पानी मिट्टी में मिल गया। रवि निराश हो गया। उसने सोचा, क्या यह यात्रा वाकई इसके लायक है? लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने पोटली समेटी और अपने सफर को जारी रखा। थोड़ी देर बाद रवि को एक झरने के पास कुछ लोग बैठे हुए मिले। वे आराम कर रहे थे और खाने पीने में व्यस्त थे। उन्होंने रवि को देखा और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? रवि ने जवाब दिया, मैं संत से मिलने जा रहा हूं। यह सुनकर वे हंसने लगे और बोले, संत का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हो। यहां बैठो और हमारे साथ आराम करो। रवि के मन में शंका पैदा हुई। उसने सोचा, क्या सच में मैं व्यर्थ ही इतनी कठिन यात्रा कर रहा हूं? लेकिन उसने जल्दी ही निर्णय लिया कि उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है। उसने उन लोगों की बातों को अनसुना किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां अजीब सी रोशनी और परछाइयां थीं। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगी, तुम कमजोर हो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, वापस लौट जाओ। रवि डर गया। उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर है। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अपनी लकड़ी के बेंत को मजबूती से पकड़ दा और सोचा, अगर मैं इन आवाजों पर ध्यान दूंगा तो मैं कभी संत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने उन आवाजों को अनसुना किया और अपने कदम बढ़ाता रहा। घने जंगल के बीच चलते चलते रवि ने अचानक एक खुला क्षेत्र देखा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बहुत शांत लग रही थी। झोपड़ी के पास एक झील थी जिसकी पानी की सतह चांदी की तरह चमक रही थी। रवि को लगा कि शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। झोपड़ी के बाहर एक संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से ही शांति का अनुभव हो रहा था। रवि के कदम अपने आप उनकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने संत के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने संत से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मेरी हर बात पर तंज कसते हैं। मैं उनकी बातों से बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति का उपाय बताइए। संत ने गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और कहा,
तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। रवि चौंक गया। उसने पूछा, मेरी यात्रा? मैं समझा नहीं। संत ने उसे अपनी यात्रा के अनुभवों को याद करने को कहा और बोले, याद करो, जब तुमने पुल पार किया था तब लोगों ने तुम्हें डराने की कोशिश की थी। अगर तुम उनकी बात मान लेते तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। जब जंगल में आवाजें तुम्हें डराने लगी तब भी तुमने उन्हें अनसुना किया और आगे बढ़े। यह यात्रा तुम्हें सिखाती है कि लोगों की आलोचना और व्यर्थ की बातें केवल बाधाएं हैं। अगर तुम हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रवि की आंखों में अब नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा का हर कदम उसे जीवन का एक नया पाठ सिखा रहा था। लेकिन संत की बातें अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, एक और किसान की कहानी सुनो जो तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगी। संत ने कहानी शुरू की, लेकिन तभी रवि ने पूछा, महाराज, क्या यह कहानी भी मेरी समस्या से जुड़ी है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें कहानी सुननी होगी। संत ने कहानी शुरू की। एक किसान अपने गधे के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने कई लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले कुछ लोगों ने उसे देखा और कहा, तुम इतने मूर्ख हो, यह गधा किस लिए है? अगर तुम इसे उपयोग में नहीं लाते, इस पर बैठो। किसान ने उनकी बात मानी और गधे पर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा, तुम कितने निर्दयी हो, एक निर्दोष जानवर पर इतना भार डाल दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर किसान गधे से उतर गया और पैदल चलने लगा। आगे बढ़ते हुए उसे फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम इसे यूं ही घुमा रहे हो, इसे कंधे पर उठा लो। किसान को यह सलाह भी सही लगी। उसने गधे को कंधे पर उठा लिया। जब वह गांव के पास पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, किसान, तुमसे बड़ा मूर्ख हमने कभी नहीं देखा। गधे को कंधे पर उठाने का क्या मतलब है? किसान शर्मिंदा हो गया और समझ गया कि हर किसी की बात मानना असंभव है। संत ने कहानी समाप्त की और रवि की ओर देखा। तो बताओ रवि, तुमने क्या सीखा? संत ने पूछा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सीखा कि दुनिया की हर बात सुनना और हर किसी को खुश करने की कोशिश करना व्यर्थ है। अगर मैं हर किसी की सुनता रहूंगा तो अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलना। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। आलोचनाएं केवल बाधाएं हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। उन्हें अनसुना करना सीखो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। रवि ने संत का आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव लौट गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के हर फैसले को खुद करेगा और दूसरों की अनावश्यक बातों से विचलित नहीं होगा। उसने अपनी यात्रा से सीखा कि दूसरों की बातों को अनसुना करना सीखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। यदि वीडियो पसंद आई हो